नमस्कार बच्चों। हम कैदी और कोकिला का पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है उसके एमसीक्यू का। हमको उम्मीद है आपको ये वीडियोस और क्विजेस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं क्षितिज के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ अपलोड करूँगा बहुत ही जल्दी। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके अलर्ट ज़रूर कर दीजिए इनेबल, जिससे कि जब भी मैं पोस्ट करूँ आपको पता लग जाए और आप उसको उसकी हेल्प से अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 2, कैदी और कोकिला। अंधेरी रात में कोयल का गान सुनकर किसकी चेतना आंदोलित हो उठती है? कवि की, महात्मा गांधी की, भारतीय जनता की या ब्रिटिश सरकार की? इसका जवाब है कवि की। ब्रिटिश शासकों ने किस पर घोर अत्याचार किए? डाकुओं पर, भारतीय कैदियों पर, इनमें से कोई नहीं या सिपाहियों पर? तो बच्चों हम जानते हैं ब्रिटिश शासकों ने भारतीय कैदियों पर घोर अत्याचार किए। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों है? कोयल की मधुर आवाज में गाती है इसलिए, कोयल स्वतंत्र है इसलिए, कोयल दिखने में सुंदर है इसलिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों कोयल और कवि, कवि जो है वो कारागृह में बंद है, बंदी है, वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उसको ईर्ष्या है क्योंकि कोयल स्वतंत्रता है, फ्री है। कवि ने जेलों की दुर्दशा वर्णन करते हुए लोगों को क्या करने का आह्वान किया है? विद्यालय जाने का, गीत गाने का, युद्ध करने का या क्रांति करने का? तो कवि ने जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? सरस्वती, प्रभा, तारिका या वीणा? ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। माखनलाल चतुर्वेदी जो इस पोएम के पोएट हैं, उनने प्रभा पत्रिका का संपादन किया या एडिटिंग किया। खुले आकाश में उड़ने के लिए कौन स्वतंत्र है? भारतीय, कोयल, इनमें से कोई नहीं या कवि? तो हम जानते हैं बच्चों खुले आकाश में कौन उड़ रहा है? कोयल उड़ रही है और वो स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? वेनी लो गूंजे धरा उनकी, लहर, हिम किरीटानी, हिम तरंगिनी? तो बच्चों इसका जो जवाब है वो है लहर। लहर जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है। क्रांतिकारियों ने किस उद्देश्य से कारागार जाना स्वीकार किया था? रोजगार के, स्वतंत्रता प्राप्ति के, चोरी करने के या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका जवाब है क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति करने के उद्देश्य से कारागार जाना स्वीकार किया था। पराधीन भारत में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? पूजनीय, राजसी, अमानवीय या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों अमानवीय व्यवहार किया जाता था पराधीन भारत के कैदियों के साथ। अमानवीय का मतलब इनह्यूमेन, मतलब कि जो कि इंसानों के साथ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए वैसा व्यवहार किया जाता था। ब्रिटिश शासन में किसने कारागार जाना सहर्ष स्वीकार किया? क्रांतिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने, नेताओं ने या युवाओं ने? तो बच्चों ब्रिटिश शासन में जो कारागार में जो स्वीकार करते थे जाने के लिए सहर्ष, उन वो होते थे क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारियों ने सहर्ष स्वीकार किया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाराणसी के लम्ही गांव में सन 1886 में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के दाबई गांव में सन 1889 में, जबलपुर जिले के सोना गांव में सन 1889 में, या सरगुजा जिले में विरमिटी नामक स्थान पर सन 1910 में? ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में दाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। कवि और कोयल में क्या समानता है? दोनों घायल हैं, दोनों कैदी हैं, दोनों गायक हैं या दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं? ये बड़ा इजी आंसर है, मेरे ख्याल से आपको आता होगा बच्चों। कवि और कोयल दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं, यही इनकी समानता है। माखनलाल जी की कविताओं में किस स्वर की प्रमुखता है? यानी कि ऐसा कौन सा स्वर है जो हाईलाइट रहता है? देशभक्ति, श्रृंगार, हास्य या ईश भक्ति? ईश भक्ति का होता है ईश्वर की भक्ति, देशभक्ता होता है देश की भक्ति। तो हम जानते हैं माखनलाल जी की कविताओं में देशभक्ति का स्वर की प्रमुखता होती है। कवि ने किस शासन की तुलना तम
का प्रभाव से की है, मुगल शासन की, भारतीय शासन की, ब्रिटिश शासन की या रूसी शासन की। तो हम जानते हैं इस चैप्टर में और इस पोएम में जो ब्रिटिश शासन है उसके बारे में बात की है, और यही इसी शासन की कवि ने तुलना तम का प्रभाव से की है। और बच्चों ये अब लास्ट एमसीक्यू है इस पार्ट 2 का और इस पोएम का। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ये एमसीक्यू देखना और अटेम्प्ट करना। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। मैं सारे चैप्टर्स का बड़ी जल्दी बना के अपलोड करने वाला हूँ, आपको अलर्ट आते रहेंगे। और ये आखिरी एमसीक्यू, माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कारित किया गया है? साहित्य वाचस्पति एवं ज्ञानपीठ, पद्म भूषण एवं ज्ञानपीठ, पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ एवं पद्मश्री। तो बच्चों उनको पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग।